Gorgeous. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैंने बालों के लिए कुछ लेके आई हूँ। मैं सब बोलते हैं, मेरे क्लाइंट्स ने, काफ़ी क्लाइंट्स ने बोला है कि हेयर फॉल बहुत होता है और बाल जल्दी से बढ़ते नहीं हैं। तो सोचा आज इसके लिए वीडियो बनाया जाए। तो स्किन के लिए तो मैं बना रही हूँ, मैंने पैक 2-3 पैक बताया है, लेकिन बालों के लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो सोचा आज वीडियो बनाया जाए। हेयर ग्रोथ के लिए बता रही हूँ और उससे हमारे हेयर फॉल भी रुक जाएगा, बाल भी लंबे होंगे, घने होंगे, सिल्की होंगे, शाइनी होंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए अलसी। ये जो अलसी के बीज होते हैं ना, अलसी के बीज होते हैं, ये चाहिए हमें। ऐसे वाले जो अलसी के बीज होते हैं, ये चाहिए हमें। और इसको हमें उबालना है। इसको जब तक उबालना है कि हमें जेल, एक जेल फॉर्म में ना बन जाए ये, तो हमें इसका जेल चाहिए। तो मैं वो भी दिखाने वाली हूँ कि जेल कैसे बनाना है, और फिर इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएगा ये भी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि जेल कैसे बनाया जाता है। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है और मैं उसमें अलसी के बीज डाल रही हूँ। हमें बालों में लगाना है, बालों के रूट में लगाना है, तो थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 चम्मच। मैंने ये 4 चम्मच लिए हैं। अब ये जेल जैसा बन गया है। अब इसको हमें ठंडा करना है। ठंडा करके इसका जेल निकाल लेना है। तो हमने जो जेल बनाया था वो मैंने सारा इसमें ले लिया है। अब एक कपड़े से हमें जेल पूरा हमारा निकाल देना है। ऐसे दबा दबा के हमें पूरा जेल निकालना है। ये देखिए, ऐसे जेल इसका निकल रहा है। अब हमने जेल निकाल लिया है, आप देख सकते हो। ये काफ़ी जेल निकला है। जितना हमारे स्कैल्प के लिए चाहिए उतना हमने जेल निकाल लिया है। ये इजी नहीं है जेल निकालना। एक पतला साड़ी का या कोई कपड़ा लेना है, कॉटन का हो या साड़ी का, एकदम पतला सा कपड़ा लेना है और जो हमने जेल बनाया था वो उसमें डालना है और दबा दबा के थोड़ा जेल निकलता है। काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का फल तो बहुत अच्छा मिलता है, सबको पता ही है। तो चलिए, इसमें हमें और कुछ मिलाना है, सिर्फ यही लगा के नहीं होगा। तो इसमें है हमारे पास ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हमें लेना है 1 चम्मच। ये थोड़ा बड़ा है, उस दिन का जो मैंने दिखाया था वो छोटा था, ये थोड़ा बड़ा चम्मच है। हमारा एक ऑलिव ऑयल लेना है, और ये लेना है हमें स्वीट आलमंड ऑयल, रोगन बादाम ऑयल है ये भी हमें लेना है। ये आधा चम्मच लेना है हमें, आधा चम्मच। उसके बाद लेने हैं हमें, ये मस्ट है, ये इसको स्किप नहीं कर सकते, ये इसमें लेना ही है विटामिन ई की टैबलेट। ये मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। देखिए मैं कितना यूज़ करती हूँ, ख़त्म होने को आई है, मेरी 3 ही बची है। तो ये इसमें डालना ही डालना है, विटामिन ई की कैप्सूल।
ये पूरी की पूरी इसमें डाल देने हैं। तो वैसे एक विटामिन ई के कैप्सूल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें पूरे स्कैल्प में लगाना है, तो हमें और एक चाहिए। मैं और एक ले रही हूँ। ये बहुत महंगी भी नहीं आती है, शायद 25 रुपीज़ का ये एक पूरा ये आ जाता है। 10 कैप्सूल है इसमें विटामिन ई की, लेकिन अपने स्किन के लिए, फेस के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है और अपने बालों के लिए भी। तो मैं आगे भी इसका काफ़ी प्रयोग बताने वाली हूँ कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आप लेके ही रखना, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो अगर आपके पास स्वीट आलमंड ऑयल नहीं है तो आप एरंडी का ऑयल भी डाल सकते हो इसमें 1 चम्मच। अगर स्वीट आलमंड ऑयल है तो आप आधा चम्मच डाल सकते हो, वरना एरंडी का ऑयल डाल सकते हो। ऑलिव ऑयल की जगह पे भी आप एरंडी का ऑयल डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सब कुछ लेना है, लेकिन विटामिन ई की कैप्सूल आपको लेनी ही लेनी है। विटामिन ई ऑयल आपको इसमें डालना ही है। तो इसको चारों चीज़ों को, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, स्वीट आलमंड ऑयल है और विटामिन ई ऑयल है और हमारा जेल है, अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है ये इजीली, और फिर हमें इसको हाथ से, फिंगर से हमें सारे बालों को सेक्शन बना बना के स्कैल्प में लगाना है, और पूरे स्कैल्प में लगाना है, पूरे मतलब जड़ जहाँ पे जड़ रहती है हमारी वहाँ पे। और फिर हमें उसमें 5 मिनट तक मसाज देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, 5 ही मिनट काफ़ी है। अगर आप 10 मिनट देंगे तो और अच्छा है, लेकिन नहीं दे सकते, 5 मिनट काफ़ी लगता है, इसलिए मैं 5 मिनट बता रही हूँ। और फिर उसके बाद में हमें इसको कम से कम 1 घंटा तो रखना ही है। मैं तो पूरी नाइट ही रखती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी लगाती हूँ, फिर ये सूख जाता है, तो ऐसा गीला जैसा नहीं रहता है। तो फिर ठंड के दिनों में हम गीला नहीं रख सकते, कोई भी दिन हो हमें गीला रखना ही नहीं है स्कैल्प और बालों को, फिर सोना नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी लगा लेती हूँ, फिर सूखने के बाद कवर कर लेती हूँ थोड़ा, और फिर पीलो पे एक कवर डाल देती हूँ, कुछ भी कपड़ा डाल देती हूँ, और फिर मैं सो जाती हूँ। तो मैं पूरे नाइट ऐसे ही रखती हूँ, फिर सुबह मैं शैम्पू कर लेती हूँ। तो अगर आप चाहो तो आपको नाइट नहीं रखना है पूरा, तो आप 1 घंटा 2 घंटा रख सकते हो, फिर शैम्पू कर सकते हो। और एक मेन चीज़, अगर आपको ये वाले बालों में भी शाइन चाहिए, आपको लगता है कि केराटिन जैसे हमारे ये बाल भी हमारे केराटिन जैसे ही हो जाए, तो आपको ये बालों के लिए और इतना जितना ये है ना, और ये पता नहीं क्यों मैं ऐसे दिखाती हूँ तो दिखता ही नहीं है, आप इधर से ही देखिए हर बार की तरह। तो और आपको इतना जेल बनाना है, मतलब मैंने 4 चम्मच बताया था आपको, 1 कप पानी में 4 चम्मच उबालना है, 1.5 कप पानी में, 1 कप शायद कम होगा, क्योंकि ज़्यादा उबलेगा तो और अच्छे से मतलब उसका पूरा अर्क जेल में आ जाएगा। तो आपको लेना है 3 कप पानी और 6-7 चम्मच आपको अलसी लेना है। तो ये जो अलसी के बीज में होता है ना, बहुत ही ज़्यादा हमारे बालों के लिए केराटिन जैसा मतलब प्रोटीन मिलता है। तो आप ये बालों में लगाएंगे ना, तो आपको एक नेचुरल शाइन मिलेगी। आप लगेगा ऐसे जैसे कोई बोलेगा कि आपने केराटिन करवाया है। तो आप ये वाले बालों के लिए ज़्यादा बना सकते हो, यहाँ पे लगाने के साथ साथ में आप ये बालों में भी लगा सकते हो, है ना, कितने सारे बेनिफिट्स। मेरे पास जो क्लाइंट आती है हेयर कट के लिए, तो उनके बालों में भर भर के स्प्लिटेंस आई हुई रहती है। जो 2 मुँहे बाल होते हैं उसको स्प्लिटेंस बोलते हैं। तो वो भर भर के रहते हैं, फिर बोलते हैं कि पता नहीं क्यों ये 2 महीने में 3 महीने में आ ही जाते हैं। तो उसका कारण है मैं जब भी उनको पूछती हूँ कि क्या आप सोने के टाइम पे बाल खुला छोड़ते हो, तो हाँ बोलते, और जो भी बाल खुला छोड़ते हैं उनके स्प्लिटेंस हुए ही रहते हैं, उसी के कारण बाल खराब होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको रात में कभी भी बाल को खुला छोड़ना नहीं है।
बाल को या एक तो यहाँ पे बांधिए, एक तो यहाँ पे बांधिए। यहाँ पे बांधने के बाद हम अगर ऐसे सोते हैं तो फिर वहाँ पे चुभता है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर बांधिए, लेकिन आपको आदत हो जाएगी बांधने की, फिर आपको खुले बालों में नींद नहीं आएगी। तो ये आप एक आदत डाल लो, और या फिर आप चोटी बना लो, लेकिन आप खुले बाल को मत छोड़ना, क्योंकि बाल खुले रहते हैं तो नींद में हमारे बदन के नीचे वो घिसते रहते हैं, हम जो सोते हैं हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो घिसते रहते हैं, इसी कारण वो स्प्लिट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और एक बात की, जब भी आप सोओगे तो कोम करके सोना है, जो भी आपके उलझे बाल है उसको सुलझा के अच्छे से कोम करके फिर बांध के आपको सोना है। और दिन में अगर आप 3 बार कोम करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा कोम जो होता है उसकी जो दांतें होती है वो यहाँ पे स्कैल्प में लगती है, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छे से होता है, तो इसके कारण भी हमारे बाल बहुत हेल्दी होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि सुबह एक बार कोम किया कि दूसरे दिन सुबह ही करते हैं, जो लेडीज़ कोई कोई होती है, तो उनको आप पूछिएगा, या फिर आप खुद ही मतलब ये बात सोचिएगा कि मैं अगर एक ही बार कोम कर रही हूँ तो बहुत बार मेरे ज़्यादा मतलब हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन अगर मैं आदत डाल रही हूँ, 2-3 दिन मैं देख रही हूँ कि मैं 3 बार कोम कर रही हूँ, रात को सोने से पहले भी कोम कर रही हूँ, तो मेरे बाल बहुत कम टूट रहे हैं, बहुत कम हेयर फॉल हो रहा है। आप खुद ही आजमा सकते हो ये बात को। आप अगर एक बार कोम कर रहे हो तो आप 3 बार कोम करो, या फिर 2 बार, कम से कम 2 बार करो। और कभी भी ऑयल लगाने से पहले कोम करना है, ऑयल लगाने के बाद कभी भी कोम करना नहीं है। आपको बालों को कभी ऑयल लगाने के बाद कोम करना नहीं है, मैं हमेशा बताती हूँ ये बात। तो ऑयल लगाने से पहले आपको कोम करना है। शैम्पू करने से पहले, आप जब नहाते हो, बाल धोते हो, उसके पहले आपको कोम करना है, क्योंकि अगर उलझे बालों में आप नहाओगे तो और बाल उलझते हैं। हम घिसते हैं शैम्पू से, ऐसे कोई तो कैसे भी घिसते हैं, मतलब शैम्पू से ऐसे सलीके से थोड़ा सा धोना चाहिए, तो कोई कैसे भी धोते तो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो और ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो जितने बाल उलझेंगे आपके, उतने आप जोर जोर से करोगे, कोम करोगे तो उलझते ही है। तो कोम कैसे करना है वो वीडियो में मैंने डाला हुआ है, आप वो चेक कर लेना। और बस ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा। क्योंकि बालों की भी देखभाल बहुत ज़रूरी होती है, बालों से ही हम लेडीज़ का, जेंट्स का भी, सभी का सौंदर्य बना रहता है, टिका रहता है, लेकिन लेडीज़ को ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उनके लंबे बाल होते हैं और सभी को लंबे बाल बहुत पसंद होते हैं। तो मुझे लगता है हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है आप सबको, आप सब समझ जाते हैं, आप सब बहुत ही ज़्यादा मतलब होशियार है। तो कैसे लगा बताइएगा मुझे ज़रूर। थैंक यू सो मच।